हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें उत्तराखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं? तो कमिश्नर रैमजे कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी, चित्रित धूसर मर्द भांड से। चलिए अगला देखते हैं। कोल्टी से क्या आश्चर्य? देखो दोस्तों, कोल्टी एक नृत्य है। अब देखना ये है कि इसमें ये लोक नृत्य सही है, मुखौटा नृत्य सही है। आयोग इसका आंसर जो भी देगा वही माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो दोस्तों ये रुके थे भवानी सिंह के आमंत्रण पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य कथन को कथन ए तथा दूसरे का आर कहा गया है। उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। तो देखिए पहला है कि शहरी स्थानीय निकाय 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है। श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित एकमात्र नगर निगम है, ये भी सही है। तो देखो दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां के दरबार में कौन 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार से आए थे? तो दोस्तों ये आए थे श्यामदास और हरदास जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पी बैरन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की, सही है। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, ये भी सही है। तो दोस्तों पहला और दूसरा सही है। राजधानी टिहरी में डाकघर खोला, ये तो शायद पहले से ही खुला हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कोटी बनाल शैली भूकंपरोधी होती है, बिल्कुल सही है। और पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य कली का प्रयोग होता है, ये भी सही है। तो देखो ए और बी दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अराजकता के काल में किस डोडी राजा ने सर्वप्रथम कामदेश तथा केदार भूमि को विजित किया? तो ये किया था अशोक चल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दरबार सिंह नेगी को क्या मिला है? गोविंद बल्लभ पंत। अच्छा, गोविंद बल्लभ पंत को देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत को मिला है भारत रत्न। ठीक है भैया। और हम अगर बात करें दरबार सिंह नेगी को मिला है विक्टोरिया क्रॉस। और हंसा मनराल को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और दीपा जोशी को मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोलजीवी काली और गोरी के संगम पर अवस्थित है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है आपका देहरादून में। नेहरू पर्वतारोहण संस्था है आपकी उत्तरकाशी में। CBRI आपकी रुड़की में। और ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका रानीखेत में। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन है? तो ये है आपके स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नकदून का संबंध किससे है? तो नकदून का संबंध है जंगली जड़ी का प्रकार है ये। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किससे महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? तो दोस्तों ये दिया था तुलसी देवी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुद्रचंद्र मुगल शासक अकबर का समसामयिक था।
आई ने एक बरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबा का एक हिस्सा दिया। सही है। खतडुआ उत्सव को रुद्रचंद की विजयोत्सव के स्मृति में मनाया गया। नहीं, ये सही नहीं है। रेखा प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी जिसको लक्ष्मण चंद ने अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर 3 को छोड़कर बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, ये भी सही है। नैना देवी हिमालयन संरक्षण पक्षी संरक्षण है, ये भी सही है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी सही है। दोस्तों झिलमिल जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं, संरक्षण रिजर्व है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था? तो ये हुए थे भगवान सिंह सिरोला और भुवन सिंह और प्रताप सिंह। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी साहित्य में डी.लिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति। उन्होंने अपना शोध प्रबंधन किस भाषा में प्रस्तुत किया था? तो उन्होंने हिंदी में अपना शोध प्रबंधन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमार वंशी शासकों का सही क्रम क्या है? तो परमार शासकों का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन हुआ था ताड़ी खेत में। वन अधिकारों की लड़ाई हुई थी तिलाड़ी में। समय विनोद का प्रकाशन नैनीताल में हुआ और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी में हुई। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें। पहले का 3 2 ऑप्शन है। उसके बाद वन अधिकारों की लड़ाई तिलाड़ी में दूसरे का 4, ये भी सही है। समय विनोद नैनीताल में तो तीसरे का 1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय। तो ऑप्शन नंबर 2 बी हो जाएगा। तो 2 है बी में, तो ऑप्शन 83 का हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिबेटिंग क्लब की स्थापना नैनीताल में। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में। गढ़वाली नामक पत्रिका देहरादून में प्रकाशन। चलिए देखिए एक तो ये भी सही है इसमें, और गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून में किया गया। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखकों और रचनाओं को सुमेकित कीजिए। तो देखिए ऑप्शन भरत कवि की जो कविता है वो मानोदय काव्य, और सुदर्शन साहा की है सभागार, और शंकर की है वास्तु शिरोमणि, और रतन कवि की है फतेह प्रकाश। तो देखिए पहले का हो जाएगा 4, फिर 3, फिर 1 और फिर 2। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के समाज में सटवारा प्रथा का अर्थ क्या है? तो सटवारा प्रथा देखिए इसमें ये भोजन से संबंधित है। अब देखना ये है इसमें अगर विवाह भोज होता तो एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इसमें भोजन दिया है तो प्रमुख भोज्य पदार्थ ये भी हो सकता है। इसमें अभी देखने में देखते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखते हैं आयोग इसका क्या आमंत्रण देता है। इसमें आमंत्रण ना होगा, अगर यहाँ भोज होता तो ये चल जाता। तो देखते हैं अभी आयोग किसको सही मानता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय लिया गया है उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी अवस्थित है? तो दोस्तों ये है आपका भवाली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवदत्त, शिवपालिन और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? ये मिले हैं दोस्तों अल्मोड़ा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं। ए में शैव धर्म की बात हो रही है।
दूसरे में शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी माना गया है। तो ऑप्शन नंबर आर सही है, आर सही है, लेकिन ए सही नहीं है क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग वैष्णव धर्म को मानते हैं। तो देखिए कथन आर सही, लेकिन कथन ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्गम परियोजना, दोस्तों उर्गम परियोजना है आपके चमोली से, उर्गम परियोजना चमोली से। उसके बाद आता है आपका सोनप्रयाग, सोनप्रयाग परियोजना रुद्रपुर से। और आपका फिर है सूरीनगाड़ परियोजना जो आपका पिथौरागढ़ से है, और कोटाबाग परियोजना जो आपका नैनीताल से है। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 में मिशन गौरा शक्ति को आरंभ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था महिलाओं की सुरक्षा की सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इनको सही सुमेलित करना है कि जो डोडी ताल है इनमें से कौन सा सही है। तो ये है आपका ऑप्शन नचिकेता ताल, नहीं सॉरी ये नौकुचिया ताल, ऑप्शन नंबर सी नौकुचिया ताल नैनीताल, ये सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई? ये किसने कहा? ये कहा है आपका बद्रीदत्त पांडे जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याण पोल किस गैर सरकारी संस्था एनजीओ से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके पैन हिमालय ग्रास रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जो पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने की थी, बिल्कुल सही है। जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्नर का स्थान लिया था, तो ये भी सही है। और कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बैटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है, ये भी सही है। और जॉन बैटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉम्स लुटियंस का स्थान लिया, तो ये भी सही है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ऐसा कौन सा है जिसमें चारों सही है। ऑप्शन ही नहीं दिए। चलो देखते हैं आयोग इसके लिए किसको सही मानता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैराट का किला पिथौरागढ़, विशाल का किला जोशीमठ, मानिल का किला काशीपुर, खगमरा का किला अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा खगमरा किला अल्मोड़ा, केवल 4 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सुमेकित कीजिए। देखिए इसमें आजकल आपको एक ही देखना होगा। इसमें लैंसडाउन आजकल बहुत चर्चा में, जिसका नाम जो है बदला जा रहा है, और जिसका पुराना नाम क्या था, कालो डांडा। तो देखिए तीसरे का एक ही ऑप्शन में, तो आपको और को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, केवल इसी से ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सुमेलित कीजिए। तो तलाऊ भूमि कहा जाता है किसको? जिसमें तली हुई हो, मतलब पानी हो, तो इसको बोलते हैं सिंचित भूमि। उसके बाद अगर मैं कटिल की बात करूं तो कटिल बोला जाता है सीढ़ीदार को। उसके बाद अगर मैं उपराऊ की बात करूं तो उपराऊ है आपका बिना सीढ़ीदार पथरीली भूमि। और इजरान बोला जाता है बंजर भूमि को। तो देखिए 3-2 और 4-1, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें से ऋषिकेश मनसा देवी मंदिर तो हरिद्वार में है, और अनासक्ति आश्रम कहाँ पे है? कौसानी में। तो अनासक्ति आश्रम कौसानी सही हो जाएगा। ऋषिकेश ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये उत्तराखंड का पार्ट था। जल्दी ही हम अगला पार्ट भी लेके आएंगे। धन्यवाद।